अस्सलामुअलैकुम सामीन। 22 शाबान मुअज़्ज़म और 4 मार्च है। ख़बर का उन्वान है आवाज़ हक़। ये जमीयत उलमा पाकिस्तान के सदर हज़रत मौलाना फ़ज़लुर्रहमान दामत बरकातुहुल आलिया का एक तफसीली बयान है। शुरू में बयान थोड़ा तेज़ हो गया है, चंद सेकंड के बाद बहुत वाज़ेह और उम्दा बयान है, ये पूरा सुनने का है। इसके लिए हम अज़्ज़ुजाजा टीवी ऑफिशियल के डायरेक्टर जनाब हाफिज़ अजीज़ अहमद के निहायती शुक्रगुजार हैं। ऐसे हालात में जब मैं इसराइल के खिलाफ हमास की क़यादत से मिलने जाऊंगा तो बैनुल अक़वामी सतह पर नाराज़गियाँ तो पैदा होंगी। अमेरिका भी और यूरोप भी जो इसराइल के मज़ालिम की पुष्पनाई कर रहे हैं उनको तो तकलीफ होगी। अफगानिस्तान में शिकस्त खा चुके हैं, वहाँ हमारे इस्लामिया की हुकूमत है। हम पाकिस्तान और उनके ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए गए, हमने उनके इस्तेहकाम की बात की और इसके इस्तेहकाम पाकिस्तान की ज़रूरत है। तो ज़ाहिर है कि उनकी नाराज़गी तो ज़ाहिर है कि उनके इस्तेहकाम के लिए हम बात करेंगे तो नाराज़ तो होंगे। तो वो बैनुल अक़वामी दबाव जो हमारे मुल्क के एस्टेब्लिशमेंट पे आता है तो हमारे खिलाफ अब भी मुस्तक़िल तौर पर आया है। और यहाँ पर भी जिन लोगों को ये खतरा था कि शायद फ़ज़लुर्रहमान आने वाले वक्त में हमारे मुकाबले में सदारती उम्मीदवार बन सकेगा, उन्होंने भी अब तजोरियत खोली। पाकिस्तान के अवाम के दिलों में अमेरिका मोहब्बत पैदा नहीं कर सकता। आज फ़िलिस्तीनी शहीद हो रहा है और 30,000 तक शहादतें पहुंच चुकी हैं। बारिशें होती हैं तो उनके सर छुपाने की जगह नहीं है, बच्चों की लाशें पड़ी हुई हैं। हजारों की तादाद में वो बच्चे हैं जो शीरखार थे और आने वाले वक्त में उनको ये इल्म नहीं होगा कि हम किसके औलाद हैं। क्या ये इंसानी हुकूक नहीं है? और इस्लामी दुनिया के हुक्मरानों को भी हया करनी चाहिए। उनकी गैरत अहमियत कहाँ चली गई है कि इस्लामी दुनिया इस वक्त जो है वो खरगोश के मजे ले रही है। उनको भी उठना चाहिए और खुलकर अपने मुसलमान भाई के साथ खड़ा हो जाना चाहिए। किसी किस्म के उनको मफादात का लिहाज नहीं रखना चाहिए। दुनिया को अल्लाह ने कायम रखना है, इज्जत अल्लाह ने देनी है, रिज़्क़ का मालिक अल्लाह है, तरक्की का मालिक अल्लाह है। और अल्लाह पर एतमाद शायद मुसलमान हुक्मरानों का खत्म हो चुका है। वो सिर्फ दुनिया के हुक्मरानों को खुदाओं को जानते हैं। अमेरिका की खुदाई का इनकार करते हैं और अल्लाह की खुदाई का इकरार करते हैं। फ़लस्तीनियों पर मुसीबत कम हो जाएगी। हमने तो उनको जुल्म के हवाले कर दिया, दरिंदों के मुंह में छोड़ दिया है। कोई इस्लामी दुनिया का हुक्मरान है जिसको कुछ तो हया आए, कुछ तो शर्म आए, कुछ तो अपने कर्म की हया उसके पास हो। बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है इस वक्त कि हम सब जो है इक़्तिदार की जंग तो लड़ रहे हैं, लेकिन एक मुसलमान कौम की 2-3 महीने के अंदर 30,000 तक शहादतें, ये भी तो कोई मुँह से। मौलाना फ़ज़लुर्रहमान साहब की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। तफसीलात के मुताबिक कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कायदे जमीयत मौलाना फ़ज़लुर्रहमान साहब का कहना था कि ये पार्लियामेंट धांधली की पैदावार है। हकीकत है कि जमहूरियत अपना मुकद्दमा हार रही है और पार्लियामेंट अपनी अहमियत खो रही है। ये पार्लियामेंट आवाम की नुमाइंदा नहीं है। इस पार्लियामान में कुछ लोग ख़ुद को हुक्मरान कहेंगे। ये लोग कौम के जिस्मों पर तो शायद हुकूमत करें मगर लोगों के दिलों पर हुकूमत नहीं कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि 2024 की धांधली ने 2018 का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हम इन हालात को तस्लीम नहीं करते हैं, ना इसको कबूल करेंगे। सिंध और बलूचिस्तान असम्बली पैसों के ज़ोर पर ख़रीदी गई है। महमूद खान अचकज़ई को सदारती वोट देने के हवाले से किए गए एक सवाल पर मौलाना ने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि महमूद खान अचकज़ई को वोट दूँ, लेकिन दूसरी तरफ पार्टी का फ़ैसला है जो कि अमीर के हुक्म में है और उस पर अमल करना वाजिब है, लिहाजा अपनी ख्वाहिश पर जमाती फ़ैसला को तरजीह देता हूँ। मज़ीद कहा कि महमूद खान अचकज़ई ने फ़ैसले से कबल हमें एतमाद में नहीं लिया। वो आए तो हैं हमारे पास मगर इस फ़ैसला से पहले आते तो अच्छा होता। कायदे जमीयत का कहना था कि जिनको ख़तरा था कि फ़ज़लुर्रहमान मेरे मुकाबले में सदारती उम्मीदवार होगा, उन्होंने असल साजिश की है और तजोरियाँ खोली हैं। मौलाना ने कहा कि पीपल्स पार्टी, PTI और नून लीग को 2018 वाला मैंडेट दिया गया है। मैं इन सब से पूछना चाहता हूँ कि अगर उस वक्त धांधली थी तो आज क्यों नहीं है? ये वाहिद जमीयत उलमा है कि अगर 2018 में धांधली हुई तो उस वक्त भी कहा कि धांधली हुई है, और अगर आज वही तारीख़ दोहराई गई है तो भी कहते हैं कि धांधली हुई है। असम्बलियों को इन्होंने अपने बाप की जागीर समझ लिया है। मौलाना ने आइंदा का लाया अमल देते हुए कहा कि भरपूर अवामी तहरीक की जाने बढ़ रहे हैं। तारीख़ के बदतरीन धांधली ज़दा इंतखाबात को नहीं मानते। अभी तक किसी ग्रैंड अलायंस का फ़ैसला नहीं हुआ, मुलाकातें जारी हैं। उनका कहना था कि ये ज़रूरी है कि आइन और क़ानून की हदूद में रहते हुए आज़ादी राय का इजहार किया जाए, और इस वक्त नौजवान नस्ल में बहुत ज़्यादा शिद्दत आ रही है। मुल्क में बहुत से नज़रियात मौजूद हैं, कुछ लोग मुझ समेत पार्लिमान से मायूस हैं। उन्होंने कहा कि आवाम को जमहूरियत और असम्बलियों से मायूस किया जा रहा है। डाका डालने वाले को मुजरिम समझते हैं। लाख दफ़ा वो एस्टेब्लिशमेंट हो, लाख दफ़ा वो फ़ौज हो, जुल्म और जबर के निज़ाम को जबर कहते रहेंगे। मौलाना फ़ज़लुर्रहमान साहब ने पुरजोश लहजे में बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान के अवाम के दिलों में अमेरिका मोहब्बत पैदा नहीं कर सकता। आज फ़िलिस्तीनी शहीद हो रहे हैं और 30,000 तक शहादतें पहुँच चुकी हैं। बारिशें होती हैं तो उनके सर छुपाने की जगह नहीं है। बच्चों की लाशें पड़ी हुई हैं। हज़ारों की तादाद में वो बच्चे हैं जो शीरखार थे और आने वाले वक्त में उनको ये इल्म नहीं होगा कि हम किसकी औलाद हैं।
کیا یہ انسانی حقوق نہیں ہیں؟ کیا امریکہ اور مغربی دنیا کو اس انسانی حق کا احساس نہیں ہے؟ جہاں وہ خود حیوان بن چکے ہیں، وہ وحشی بن چکے ہیں، اور اسرائیل کی جو درندگی ہے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ کس منہ سے امریکہ اور مغربی دنیا آئندہ پوری دنیا میں انسانی حق کی بات کرے گا؟ شرم نہیں آئے گی ان کو؟ اور اسلامی دنیا کے حکمرانوں کو بھی حیا کرنی چاہیے۔ ان کی غیرت حمیت کہاں چلی گئی ہے کہ اسلامی دنیا اس وقت جو ہے وہ خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہے؟ ان کو بھی اٹھنا چاہیے اور کھل کر اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ کھڑا ہو جانا چاہیے۔ کسی قسم کے مفادات کا لحاظ نہیں رکھنا چاہیے۔ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے قائم رکھنا ہے، عزت اللہ تعالیٰ نے دینی ہے، رزق کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، ترقی کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ پر اعتماد شاید مسلمان حکمرانوں کا ختم ہو چکا ہے۔ وہ صرف دنیا کے حکمرانوں کو اور دنیا کے خداؤں کو جانتے ہیں۔ امریکہ کی خدائی کا انکار کر دیں اور اللہ کی خدائی کا اقرار کریں، فلسطینیوں پر مصیبت کم ہو جائے گی۔ ہم نے تو ان کو ظلم کے حوالے کر دیا، درندوں کے منہ میں چھوڑ دیا ہے۔ کوئی اسلامی دنیا کا حکمران ہے جس کو کچھ تو حیا آئے، کچھ تو شرم آئے، کچھ تو اپنے کلمے کی حیا ان کے پاس ہو؟ بہت افسوسناک صورتحال ہے اس وقت کہ ہم سب اقتدار کی جنگ تو لڑ رہے ہیں، لیکن ایک مسلمان کی 2-3 مہینوں کے اندر 30,000 تک شہادتوں پر کسی کو کوئی پرواہ نہیں۔ ایک گھر نہیں ہے کسی کے پاس، بارش آتی ہے تو بارشوں کے اندر ان کی مائیں اپنے بچوں کو سنبھال نہیں سکتی، کسی کو رحم نہیں آتا ان کی حالت پر۔ بچے گھاس کھا رہے ہیں اور ان کو پوائزننگ ہو جاتی ہے اور وہ مر جاتے ہیں۔ تو یہ کوئی حالت ہے اس دنیا میں جو ہو رہی ہے اور ہم خاموش ہیں اس کے اوپر؟ ایک سوال کے جواب میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ سب پارٹیوں والے آئے ہیں، ملاقات کے لیے انہیں عزت اور احترام دیا ہے، لیکن ہم اپنے موقف پر قائم ہیں، سب کو اپنے موقف سے آگاہ کر دیا ہے۔ امید ہے کہ اب آئندہ کوئی اصرار نہیں کرے گا۔ باقی دھاندلی کے ذمہ دار وہی لوگ ہیں جو 2018 میں ذمہ دار تھے۔ سیاستدانوں سے مخاطب ہو کر مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ سیاستدان خود پہلے ٹھیک ہو جائیں، پیسوں اور آمرانہ قوتوں کا سہارا لینا چھوڑ دیں۔